Namaskar to all. I hope you are all well. I am going to explain chapter 10 of EVS. What is cooking? Means क्या पक रहा है. In this picture you are watching different types of utensils. Students, यहाँ कुछ डॉट्स दिए गए हैं. अगर आप इन डॉट्स में कलर करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ पॉट्स, कुछ यूटेंसिल्स नज़र आएंगे. Look at the picture. Color the space which have dots in them. What do you see? यहाँ आपको कुछ पॉट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें है कढ़ाई, प्रेशर कुकर, स्पैचुला, पॉट, तवा, फ्राइंग पैन, लैडल, again spatula. In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are they and other utensil used in your house for cooking? Which are they? यहाँ पिक्चर में आपने कुछ यूटेंसिल्स देखे थे जो आपके घरों में यूज़ होते हैं खाना पकाने में. वे डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स हैं. आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि किन किन प्रकार के यूटेंसिल्स का यूज़ किया जाता है. वे कौन से हैं अभी हमने पढ़े. लैडल, तवा, स्पैचुला, पॉट, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर. What are utensils made of? ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जो कि अलग अलग मेटल से बने होते हैं. लाइक ब्रॉन्ज, कॉपर, स्टील, आयरन, ग्लास, अर्थन पॉट्स. इस तरह आपने स्टूडेंट्स देखा कि यूटेंसिल्स प्राचीन काल से ही और आज के समय तक आते आते यूटेंसिल्स का रूप चेंज हुआ है. प्राचीन काल में ब्रॉन्ज के बर्तन का प्रचलन था. धीरे धीरे कॉपर, फिर स्टील के बर्तनों का प्रचलन आया और एट प्रेजेंट आज आयरन और ग्लास वेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि पहले के समय में किस तरह के बर्तनों का यूज़ किया जाता था और वे किन वस्तुओं से बनते थे. We do not cook all the things that we eat. हम सारी चीज़ों को पकाकर नहीं खाते हैं. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. हमको फाइंड करना है कि किन चीज़ों को हम रॉ यानी कि कच्चा खाते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम खाने से पहले पकाते हैं. Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. ऐसे ही कुछ ऐसे वस्तुओं की चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है जिनको हम रॉ भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं. तो यहाँ नीचे आपको जो टेबल दी गई है उसमें आपको फिल करना है. थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, दैट थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड. थिंग्स दैट आर ईटन रॉ उनमें आती है टमाटो, कैरट, रेडिश, कैबेज. यानी कि टमाटो, रेडिश, कैरेट और कैबेज को हम कच्चा खाते हैं. थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, दाल, राइस, चपाती, ब्रिंजल. इन सभी चीज़ों को हम कच्चा नहीं खा सकते, पकाकर खाते हैं. थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड. यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम पकाकर और रॉ दोनों खाते हैं वे होते हैं कैरेट, टमाटो, ब्लैक ग्राम. ब्लैक ग्राम मीन्स चना, कैबेज. यानी कि इन सभी को हम रॉ एंड पका के दोनों खा सकते हैं. हाउ हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. क्या आपने कहीं चपाती बनते हुए देखी है किचन में या किचन के बाहर? इसको बनाने में कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल. यानी कि आपको पहले यूटेंसिल बर्तन में
आटा लेना होगा। नीडिंग इनटू अ डो, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो। उसके बाद आटे को गूंथना होगा और उसकी छोटी छोटी बॉल बनानी पड़ेंगी। Rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. यानी कि जब आपने आटा गूंदा, उसका डो बनाया, डो बनाने के बाद उसकी स्मॉल बॉल्स बनाई, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसे रोलिंग बोर्ड पर बेलना है। बेलने के बाद उसे आप क्या करेंगे, कुकिंग करेंगे। किस पर? फायर पर, गैस पर उसे पकाएंगे, फायर पर पकाएंगे। उसके बाद ही चपाती तैयार होगी और आपकी प्लेट तक पहुंचती है। यानी कि इतने सारे एफर्ट करने के बाद चपाती तैयार होती है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, राइट द सीक्वेंस, don't forget to write the name of the item being cooked, looking at the notebook of your classmate and discuss in the group। यानी कि आप अपनी किचन में जाएं, वहाँ ऑब्जर्व करें, वहाँ ये देखें कि और क्या क्या पकता है या क्या क्या पकाया गया है या पक रहा है। आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है और उसके बाद किसी भी आइटम की आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उसको सीक्वेंस में आपको उसकी प्रोसेस को लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट के साथ उसको डिस्कस करना है कि किसी भी चीज़ को किचन में बनाने में क्या प्रोसेस यूज़ होती है। आप सबसे पहले नेम ऑफ द आइटम में आप राइस लेंगे। उसके बाद नंबर 1 क्या करेंगे, टेक अ बोल ऑफ अ राइस ग्रेन। एक बोल आपने राइस लिया, उसके बाद उसको वॉश करेंगे प्रॉपर पानी से। आफ्टर दैट टेक अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर इन अ पैन। एक अलग पैन में आप 2 ग्लास पानी लेंगे। पुट राइस ग्रेन्स इन द पैन, आप उस पैन में राइस को डाल देंगे। बॉयल ऑन द स्टोव, उसके बाद उसे बॉयल करने रखेंगे। आफ्टर दैट कुक इट टिल राइस इट डन, आप इसे पकने तक पकाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम राइस को पकाते हैं तो क्या हम सारे राइस चेक करते हैं? नहीं, केवल आप राइस का एक दाना निकालकर उसे चेक करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से पक गया है या नहीं। आफ्टर दैट आपको समझ में आ जाएगा। You have seen that food items are cooked in a variety of ways। आपने देखा कि किसी भी फूड आइटम को बनाने में उसमें वैरायटी में कई वैरायटी ऑफ वेज यूज़ होते हैं। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, यानी कि कुछ चीज़ों को बेक किया जाता है, कुछ को फ्राई किया जाता है। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड, यानी कि कुछ चीज़ों को रोस्ट करके पकाया जाता है और कुछ चीज़ों को स्टीम करके पकाया जाता है। Given below are different method of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods। यहाँ आपको डिफरेंट कुकिंग मेथड दिए गए हैं। आपको उनके सामने दो थिंग्स के नेम लिखने हैं और बताना है कि कौन कौन सी चीज़ रोस्ट करके बनाई जाती है, कौन सी चीज़ें बॉइलिंग की जाती हैं, किन चीज़ों को फ्राई किया जाता है और किन चीज़ों को बेक करके बनाया जाता है। तो यहाँ आपको लिस्ट दी गई है, लिस्ट में आपको उनको फिल करना है। फर्स्ट मेथड ऑफ कुकिंग, रोस्टिंग। स्वीट पोटैटो और कॉर्न, इन दोनों को हम रोस्ट करके पकाते हैं। बॉइलिंग पुलाव और राइस को बॉईल करके पकाया जाता है। पूरी एंड पकौड़ी को फ्राई करके पकाया जाता है, बनाया जाता है। बेकिंग, चपाती एंड केक और चपाती को हम बेक करते हैं। एट लास्ट स्टीमिंग, या इसको इडली और ढोकला, ये दोनों स्टीम प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस। ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। आपके घर में खाना कैसे बनाया जाता है, आपको क्या क्या यूज़ किया जाता है, उनके पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उनके नेम भी आपको लिखना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। व्हाट प्रोडक्ट हीट इन ईच ऑफ दैम, मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो। यहाँ नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके साथ आपको एक लिस्ट दी गई है। आपको उस लिस्ट के साथ उन पिक्चर्स को मैच करना है और बताना है
कि किस चीज़ में क्या यूज़ होता है। ये देखिए कैरोसिन लिखा हुआ है, राइट साइड में आपको एक ग्रीन कलर का बर्नर स्टोव दिख रहा है, इसमें कैरोसिन ऑयल यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये देखिए राइट साइड में नीचे एक प्लग लगा हुआ है, साथ में हीटर रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यूज़ होता है। गैस लेफ्ट साइड में गैस और सिलेंडर रखा हुआ है। वुड के लिए देखिए ऊपर एक चूल्हा बना हुआ है जिसमें वुड एंड काउ डंग केक्स बोथ यूज़ होते हैं। इसके अलावा कोल में ये लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर की एक सिगड़ी आपको दिख रही है, इसमें कोल यूज़ होता है। इस तरह आपको इनको पिक्चर्स के साथ मैच करना है। टेक एंड ईट, चलिए बनाते हैं और खाते हैं। Soak whole moong seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? चलिए हम कुछ बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रात एक कटोरी मूंग की दाल लेंगे, मूंग के सीड्स लेंगे, उनको ओवरनाइट पानी में सोक यानी कि गला के रखेंगे। सुबह आप उनको वाटर को ड्रेन करके उसको एक कपड़े में रैप कर देंगे और आफ्टर दैट उसे कवर करके रख देंगे गीले कपड़े में। उसके बाद जब आप शाम को देखेंगे तो आप उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें कुछ छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। ऐड स्लाइस अनियन, टमाटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग दाल एंड मिक्स, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। आप क्या कर सकते हैं, जब ये तैयार हो जाए मूंग जब ये मूंग तैयार हो जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अनियन चॉप करके डाल सकते हैं, टमाटो डाल सकते हैं। फॉर टेस्ट आप सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस भी उसमें ऐड करेंगे और इसको प्रॉपर मिक्स करके आप इसे रॉ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? Write their names and the method of preparing them. One example is given below. यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको बिना पकाए हम बनाते हैं। आपको भी कुछ ऐसी ही चीज़ों के लिए कुछ मेथड यहाँ लिखना है, आपको चूज़ करना है और उनको बॉक्स में फिल करना है। नंबर 1, लेमन वाटर। मिक्स शुगर इन वाटर, उसके बाद ऐड लेमन जूस, देन स्ट्रेन इट, देन लेमन वाटर इज़ रेडी। यानी हम लेमन वाटर यानी शिकंजी या के लिए क्या करते हैं, हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें शुगर को ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें लेमन जूस ऐड करते हैं। आप उसको जब लेमन जूस और शुगर प्रॉपर ऐड हो जाते हैं तो बाद में उसको स्ट्रेन करके और आपका लेमन जूस रेडी हो जाता है। इसी तरह आप और भी कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप दही की लस्सी बना सकते हैं। उसको बनाने का भी सेम यही प्रोसेस है। आप एक बर्तन में कर्ड लेंगे, कर्ड लेने के बाद आप उसे ग्राइंडर में डालेंगे, ग्राइंडर में डालने के बाद आप उसमें कुछ शुगर डालेंगे, कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और उसे ग्राइंडर में प्रॉपर से मिक्स करके इसको चला के और आफ्टर दैट आपकी लस्सी तैयार है। इसी तरह आप मिक्स सैलेड भी बना सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल लेंगे लाइक अनियन, कुकुम्बर, कैरट एट्सेट्रा। इनको आप प्रॉपर चॉप करेंगे। चॉप आफ्टर चॉपिंग आप इसे एक बोल में मिक्स करेंगे। ऊपर से आप इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें से मिक्स करेंगे और आफ्टर दैट आपका मिक्स सैलेड तैयार हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने चैप्टर देखा कि किस तरह हम डिफरेंट थिंग्स के द्वारा डिफरेंट कुकिंग करते हैं और कुकिंग की क्या क्या प्रोसेस होती हैं। सो थैंक यू फॉर